स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न ये दोनों खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। ये मक्का की प्रजातियों में से एक होते हैं। स्वीट कॉर्न अधिक मात्रा में मीठा होता है और बेबी कॉर्न आकार में छोटा होता है और इनकी मांग दिन पर दिन फूड इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है, खासकर फास्ट फूड में। इनका इस्तेमाल पिज़्ज़ा और बर्गर में होता है, जिसके कारण इनकी मांग भारत में दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे किसान भाई इनको लगा के अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा कार्यक्रम फसल में क्रांति। इस क्रांतिकारी फसल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसको लगाकर आप अपनी आमदनी में 2 गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। मैं इसको बताऊंगा कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें आप किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं बीमारियों का, और आप इससे किस तरीके से आमदनी और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न यूँ तो आप साल के 12 महीना लगा सकते हैं, पर अधिक मात्रा में गर्मी और सर्दी होने के कारण आप इन्हें अप्रैल से मई और दिसंबर से जनवरी के सीज़न में ना ही लगाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि इस समय फसल में दिक्कतें आती हैं और आपकी लागत अधिक हो जाएगी। इसलिए इन 2 महीनों में इनको लगाना अनुचित नहीं है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में इनको लगाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप इन्हें अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्सर किसान भाई ये पूछते हैं कि हम स्वीट कॉर्न लगा तो ले, पर स्वीट कॉर्न की कौन सी ऐसी किस्में हैं जो हमें लगानी चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि पूसा संस्थान द्वारा विकसित करी गई 2 संकर किस्में हैं जो आपको स्वीट कॉर्न में लगानी चाहिए। यह है संकर किस्में पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 1 और सुपर स्वीट कॉर्न 2। ये दोनों किस्में संकर किस्में हैं जिनमें स्वीटनेस की मात्रा 25% तक पाई जाती हैं। ये किस्में 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं और इन्हें लगाने के लिए आपको प्रति हेक्टेयर 8 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज आप उपचारित करके लगाएं ताकि इसमें आपको वर्म का अटैक होने से बचाव मिल सके। हम आपको बताना चाहेंगे कि बीज किस तरीके से लगाना है। बीज को लगाने की विधि काफ़ी सरल है। आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 सेंटीमीटर के करीब रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 27 सेंटीमीटर के करीब रखनी है। पूसा द्वारा ये दोनों किस्में विकसित करी गई हैं। इनसे आप 2 तरीके से लाभ उठा सकते हैं। एक तो आप स्वीट कॉर्न बेच के, दूसरा आप हरा चारा बेच के। आपको प्रति हेक्टेयर इसमें 10 से 13 टन स्वीट कॉर्न की प्राप्ति होगी। उसी के साथ साथ 25 से 29 टन हरे चारे की आवश्यकता होगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा बेबी कॉर्न के बारे में। बेबी कॉर्न खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और इसका इस्तेमाल पिज़्ज़ा में ज़्यादातर किया जाता है। बेबी कॉर्न की खास बात यह है कि ये आकार में छोटा होता है और इसकी मांग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये फास्ट फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इनकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम इसकी संकर किस्म की बात करें तो पूसा द्वारा विकसित की गई पूसा संकर किस्म ABSH 4-1 है, जो अधिक मात्रा में उत्पाद देती है और ये किस्म 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। आप इसकी तुड़ाई 50 से 60 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको 30 केजी बीज की आवश्यकता पड़ेगी और इसको लगाने की विधि यह है कि आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी 7 सेंटीमीटर के करीब रखें, वहीं पे पौधे से पौधे की दूरी 16 सेंटीमीटर के करीब रखें। इसमें भी आप स्वीट कॉर्न और उसी के साथ साथ आप इसकी हरे चारे की तरीके से बेच के आमदनी कर सकते हैं। आपको इससे 22 से 23 क्विंटल स्वीट कॉर्न की प्राप्ति होगी। उसी के साथ साथ 25 से 30 टन हरे चारे की उपलब्धि होगी। ये 2 किस्में ऐसी थी जिनको लगा के आप अपने बढ़ोतरी आमदनी में कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती ज़रूर करें, क्योंकि आप इससे 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई एक सीज़न में कर सकते हैं। आप 40 से 70 दिन के अंदर अंदर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसकी मार्केटिंग कहाँ पे करें। इनकी मांग अधिक होने के कारण आपको इनकी मार्केटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप इनको अपने नज़दीकी मंडियों में जाके बेच सकते हैं और बेबी कॉर्न के लिए आप डी-मार्ट जैसी संस्थाओं से डायरेक्ट ही टाई अप कर सकते हैं। उनसे डायरेक्टली बात करके आप वहाँ पे इन्हें पैकिंग करके भेज सकते हैं, क्योंकि इनकी मांग अधिक है। तो आपके बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न आसानी से बिक जाएंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और हमें बताइए कि हम किस तरीके से आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।